इन सबके मार्गदर्शन में और आप सबके आशीर्वाद से लगातार हम लोगों ने कई एक समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए और वो सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिसके लिए आप सबका हम जितना भी आभार व्यक्त करें वो कम होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्रदेश कमेटी पार्ट 1 का विस्तार कर रहा हूं और हमारे साथ इतने गणमान्य लोग का जो साथ और सहयोग मिला, मैं सदा आभारी रहूंगा। साथियों, संगठन जब हमारा भंग जब हम किए थे, उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतः हमें केंद्रीय कमेटी ने बनाया और 2 संरक्षक, एक मुख्य संरक्षक श्री अर्जुन पांडे जी को बनाया गया और महासंरक्षक ये परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज बने। ये 3 ही पद संचालित था। इसके बाद प्रदेश कमेटी का घोषणा होना चाहिए, फिर जिला कमेटी का हो, महिला विंग का हो, युवा कमेटी हो, तमाम ऐसे कमेटियां हैं जिसको सुचारू रूप से घोषित किया जाएगा, जिनको प्रभार दिया जाएगा, वो अपना घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, फिर से दोबारा खड़ा हो गया, संगठन की गठन हो गई पार्ट 1। थोड़ा सा बताइए क्या संगठन का विस्तार हुआ और क्या क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, आपने हमारे कार्यालय में आकर हमें अनुग्रहित किए हैं और हर कार्यक्रम के बारे में जो आप मीडिया चैनल में दिखाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी एक मजबूत संगठन ही नहीं, एक मजबूत ताकत है। यह संगठन विप्र परिवार को लेकर के चलने का प्रयास कर रही है और इसके बाद हम सभी विप्र परिवार एक मंच पर खड़ा होकर सनातन की रक्षा के लिए आगे आएंगे। यही एक उम्मीद के साथ हम ये कमेटी की घोषणा भी किए हैं। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बहुत अच्छे लोग जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे विचारधारा के लोग हैं, शिक्षित हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी हमारे संगठन के प्रति आस्था रखे हुए हैं। उनका भी एक कमेटियां बनाकर लेकर के आगे चलेंगे। प्रयास रहेगा कि हमारा संगठन पूरे राष्ट्र में एक ऐसा काम करे, एक ऐसा संदेश दे कि लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि संगठन हो तो राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी जैसा। यही उम्मीद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। परशुराम युवा वाहिनी आज तक जो भी काम किया है, निशान छोड़ के गया है। देखिए, भगवान ही हमें सर्वोच्च पद या अति दे करके जो हमें जन्म दिए हैं, ऐसे समाज में जन्म दिए हैं कि जहां हमें ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी बहुत मिला। और ब्राह्मण कोई भी काम करता है तो ऐतिहासिक काम करता है, ये इतिहास रहा है। आप कहीं से भी उठा के देखिएगा कि ब्राह्मण का हर कार्य जो है आश्चर्यजनक होता है, अपने आप में बहुत ही सुशोभित होता है, अच्छे लोगों को संदेश देता है, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। आपको संरक्षक पद से मनोनीत किया गया, क्या है इस संगठन का विस्तार, थोड़ा हमें विस्तार। राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का सांगठनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के निमित्त आज पार्ट 1 के रूप में कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आपने देखा भी कि संरक्षक मंडल से लेकर अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी, सचिव आशुतोष पांडे जी और उनका सहयोग करेंगे मुकेश तिवारी जी, कोषाध्यक्ष के रूप में राकेश पांडे जी, सह कोषाध्यक्ष सुनील पांडे जी उर्फ लल्लू पांडे जी, उपाध्यक्ष में त्रिपुरारी पांडे जी, अनिल दुबे, रमेश शुक्ला, श्री सुशील तिवारी, प्रदीप दुबे
प्रवक्ता के रूप में जो आम सहमति से चयनित हुए हैं श्री संजय मिश्रा जी, मीडिया प्रभारी के रूप में श्रीमान सुप्रसिद्ध पत्रकार आदरणीय श्री अवधेश शुक्ला जी, सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में हैं गोरख पाठक जी, सुधांशु पांडे जी, संरक्षक मंडल का भी गठन आज किया गया है जिसमें श्रीमान कृष्णकांत चौबे जी, मनु प्रसाद तिवारी जी, बलराम पांडे जी, भागवत मिश्रा जी, रतन कुमार पांडे जी, साथ ही साथ अन्य प्रकोष्ठ के प्रभारियों का भी गठन किया गया है जिसमें महिला प्रकोष्ठ के हैं श्रीमती सुधा पांडे जी, युवा प्रकोष्ठ के हैं सुजीत पांडे जी, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे मनोज ज्वाला जी, स्वास्थ्य को देखेंगे श्रीमान प्रवीण पाठक जी, विधि श्री जय किशोर पाठक जी। तो इस तरह से आज एक सुसज्जित और सशक्त पार्ट 1 के रूप में कमेटी का जो गठन किया गया है, बहुत जल्द इसका विस्तार किया जाएगा। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जो पूरे पलामू वासियों में कंफ्यूजन है कि राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी ब्राह्मणों की संस्था है या क्या? यह जो राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी है, यह विशुद्ध रूप से सनातन धर्म के पद चिन्हों पर या उसमें आस्था विश्वास रखने वाले लोगों का यह संगठन है। जो सनातन धर्म में जिनकी अभिरुचि है, जिनका लगाव है, जो विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम सनातनियों के लिए यह संगठन प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। और इसी निमित्त हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आदर्श संस्कृति है, इसकी अभिरक्षा, इसकी सुरक्षा और इसकी प्रगति होता रहे, इसी के प्रति हम सब लोग संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम समाज का कल्याण कैसे हो, सभी क्षेत्र में हमारे समाज के जो मुख्य धारा में लोग कैसे आवे, ये तमाम चीजों पर हमारी नजर है और हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का यही संदेश है। को भी संगठन में संरक्षक पद मिला। इस संगठन के विस्तार से परशुराम युवा वाहिनी को कितनी मजबूती मिलेगी, बताइए। संगठन बीच में हम लोग का कुछ रिक्त हो गया था, शून्य में चला गया था, लेकिन आज शुभ अवसर आया, संगठन का पुनर्संरचना घोषित हुआ है और इसमें कर्मठ लोग चयनित किए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोक कल्याण में जितना क्षमता होगा उतना क्षमता लगा करके हम लोग समाज सुधार के लिए, लोक कल्याण के लिए और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए कार्य करते रहेंगे और पूरा मजबूती से कार्य करेंगे। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।